हेलो बच्चों, आज जो विषय हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं वह है भाषा, व्याकरण और बोली। तो बच्चों, चलिए भाषा के बारे में हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, उसके रूप कौन कौन से होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है वाणी। तो बच्चों, भाषा का अर्थ हुआ वाणी। अब हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए जान लेते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम अपने मुख से बोलते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषण देना, अध्यापिका का आपको कक्षा में लेक्चर देना, कुछ समझाना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि आप अपनी पुस्तक में अध्याय पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा है। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को या किसी अधिकारी को आप पत्र लिखते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आप अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं या कोई कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब हमारा जो दूसरा विषय है वो है लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आप हिंदी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उस भाषा के स्वर, व्यंजन, वर्ण सिखाए जाते हैं। तो उनकी बनावट होती है, उनको लिखने का तरीका होता है, उनको हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो जब हिंदी भाषा, ये जो हिंदी भाषा के जिन लिपि में लिखे गए हैं, जो ये चिन्ह हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब देखिए, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिखने का तरीका होता है, अलग अलग लिखने के चिन्ह होते हैं और अलग अलग लिखने की लिपि होती है। तो आइए इन उदाहरणों को हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। इसी प्रकार यदि आप अंग्रेजी भाषा की लिपि देखेंगे तो वह है रोमन। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला और जर्मन भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। अब
व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण हमें पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, व्याकरण पढ़ने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो व्याकरण हमें उसका शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध रूप से उसे लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के अंग पढ़ लेते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण हो गए आपके छोटे छोटे, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, ये वर्ण हैं। फिर इनको मिलाया आपने, मिलने से शब्द का निर्माण हुआ, शब्दों से पद बना और पद मिलाकर पूरा आपका वाक्य बन गया। अब हम पढ़ रहे हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब बच्चों, भाषा तो विस्तृत होती है ना, जैसे कि हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो बहुत सारी जगहों में, राज्यों में बोली जाती है, देशों में बोली जाती है। लेकिन जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होगी कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इसके अन्य उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। हिंदी और उसकी बोलियां देखिए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएंगी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी यानी पूर्व दिशा की ओर जो हिंदी बोली जाती है, उसमें बोली देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, इसमें पहाड़ी हिंदी में देखिए कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कुल्लुई, जिसको हम मंडियाली भी कहते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। इसके अन्य उदाहरण भी आप इससे समझ सकते हैं। ये भी वही है, जैसे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, ये हमने अभी पढ़ा था। ऐसे ही पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी। राजस्थानी जयपुरी, मारवाड़ी, निवाड़ी। पहाड़ी हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। ये सब क्या हैं? बोलियां हैं जो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। अब बच्चों, भाषा के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजधन भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। यानी कि जिस भी देश की में जो उसकी राष्ट्रभाषा है, जो वहाँ पे उस देश में ज़्यादा बोली जाती है, या उसके कार्यालयों में यानी कि ऑफिसेज में, कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। उस देश की उसे राजभाषा कहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा, जो उस राष्ट्र में, किसी राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे राष्ट्रधन भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग
एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। तो बच्चों, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। चलिए, अब हिंदी कब राष्ट्रभाषा बनी, है ना, उसको कब मान्यता मिली? ये देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, 14 सितंबर हमेशा हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या होती है, व्याकरण का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए या क्यों किया जाता है ना, और लिपि किसे कहते हैं। धन्यवाद।